तो जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ज़िंदगी में पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज के मैं टॉपिक लेकर के आ गया हूँ जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्लास 10th के तो हम स्पेशल मास्टर है, तो आप लोग जानते ही है। ठीक है, क्लास 10th है, CLASS। ठीक है, CLASS क्लास 10th। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर होने वाला है एक। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव का आज नो चर्चा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिना टाइम गंवाते हुए आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगेगा, लास्ट में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भिड़ते हैं। सबसे पहले आप पर आता है संख्या के बारे में। सबसे पहले का बात आ जाएगा आपका प्रकृत संख्या। क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा आपका? पहले का संख्या प्रकृत संख्या। सीधा एग्जाम्पल लिखेंगे, ज़्यादा परिभाषा के फेर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थी है। ठीक है, क्लास 10th के क्लास 10th के आप लोग विद्यार्थी है, तो ज़्यादा डिफिनीशन की जरूरी है नहीं, सिर्फ समझिए। ठीक है, क्या करना है? सिर्फ आपको समझना है बढ़िया से। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ये हम बता देते हैं। यहाँ से आएगा प्रकृत संख्या से। तो देखिए प्रकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। कोनो दिक्कत है? नहीं है। तो प्रकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? तो गिनती कहाँ से होता है? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डैश 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 अनंत तक ले होता है। ठीक है, कहाँ तक ले होता है? अनंत तक। तो बताइए, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है। और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी अनंत होता है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, तो देखिए यहाँ पे दे देगा। बताइए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग। प्रथम क्वेश्चन हो गया, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का योग। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, योग निकालना है, तो कैसे बनाइएगा? तो कै गो है? देखिए, तो इसका एगो सूत्र होता है, याद रखिएगा। देखिए 5 गो प्रकृत संख्या का योग निकालना है, 5 गो प्रकृत संख्या का। तो क्या करना है? 5 से एगो बड़का कर दीजिए, कितना होता है? तो 6। कितना होता है? 6। और बटा कर दीजिए, यानी गुना करना है 5 से, और बटा 2। कट के कितना हो जाएगा? कट के हो जाएगा आपका 3, यानी आंसर हो जाएगा 5 3 15। क्या करना? तो फिर से देखिए, नहीं समझ में आया। देखिए प्रकृत संख्या होता है ना, तो इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। ठीक है, बाई क्या होता है? 2 होता है। तो n कितना है? n ये है 5। ठीक है, n का मान कितना है? 5 है। तो 5 गुना n है, तो n 5 है, और प्लस 1 और बटा में 2। ठीक है, अब बताइए 5 है, तो 5 गुना 5 गो एगो 6 गो, और बटा 2। 6 से कट जाएगा 3 बेर में, 5 3 15। कितना आ गया आपका आंसर? 15। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 14वां चैप्टर आप पढ़िएगा, 14 चैप्टर। ठीक है, संख्या की, तो उस नहीं 14 चैप्टर नहीं, हाँ 14 ही चैप्टर। ठीक है, संख्या की पढ़िएगा 14 चैप्टर, तो उसमें माद आता है। तो वो में पूछा जाता है, बताइए प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माद कैसे कितना होगा? तो प्रकृत संख्या का यूज वहाँ भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, तब तक फायदा होगा। ये बहुत जरूरी है। प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना संख्या है सब के सब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना है पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए आगे चलते हैं। 2 नंबर में आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या संख्या? पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या में क्या होता है? तो पूर्ण संख्या में होता है पूर्ण संख्या में क्या होता है? देखिए पूर्ण संख्या में शुरू से, मतलब शुरू होगा 0 से, 1 2 3 डैश डैश डैश, यो अनंत तक ले हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें होता कि ये है कि देखिए माइनस में भी रहेगा तो वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या, प्लस में भी रहेगा वो हो जाएगा 0 रहेगा। यानी सब के सब संख्या सिर्फ बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, और रूट में नहीं होना चाहिए। बाद बाकी सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे माइनस में रहेगा, माइनस में 3 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 0 1 2 3 डैश 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 n अनंत, और n माइनस अनंत तक ले हो जाएगा। समझ में गया? माइनस अनंत, यानी माइनस में भी रहे, -25 -30 -45 -1 लाख +1 लाख 0 50 100 150 200 सब के सब पूर्णांक संख्या हो जाएगा। समझ में गया? सबसे सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में आपका आता है सम संख्या। ये बहुत जरूरी है, टिक मार लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। सम संख्या
अच्छा बताइए, ये आप लोग पढ़े होंगे सम संख्या, ये भी जरूरी है। 14 जब चैप्टर पढ़िएगा, एक चैप्टर पढ़िएगा सम में जरूरी है सम संख्या का, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चनों बता देते कैसे पूछा जाता है। अच्छा बताइए सम संख्या किससे कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, जरिए से पढ़ते होंगे शुरू से, 2 से विभाजित हो जाए, पूरा पूरा 2 से कट जाए, उसे क्या कहते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तब बताइए यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 0 होगा तो नहीं, 0 होगा इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 1 होगा नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डैश 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 ऐसे बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, नहीं भाई ऐसे नहीं आता है। कहता है प्रथम 2 सम संख्या का क्या एलसीएम चाहे एचसीएफ पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाएगा, तो देखिए प्रथम 2 को सम संख्या है ना, तो शुरू से 2 को कौन है, 2 है 4 है, तो 2 और 4 का कथी निकालेंगे, एलसीएम है तो लघुत्तम। ठीक है, तो लघुत्तम है तो लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी 2 गुना 2, 2 दूना 4, कितना आंसर आ गया 4। तो ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, एओ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारा पूछा जा सकता है। तो सिर्फ आप ये समझिए कि सम संख्या क्या होता है, शुरू से सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे बड़ी अनंत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बोले 5 नंबर विषम संख्या। अच्छा विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या बताइए, विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या क्या होगा, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। देखिए 2 से पूरा पूरा कट जाए तो सम संख्या, 2 से पूरा पूरा ना कटे तो विषम संख्या कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे 1 हो जाएगा पहले का, उसके बाद में 3 हो जाएगा, 2 से नहीं कटने वाला है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डैश 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 अनंत हो जाएगा, समझ में गया। काहे कि ये सब संख्या जो है 1 से 2 कटेगा, भले 2 से 1 कटेगा नहीं कटेगा, 3 कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, समझ में गया। तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसे कहेगा प्रथम 2 विषम संख्या का एचसीएफ क्या पूछ देगा, हम की एचसीएफ पूछ देगा। प्रथम 2 विषम संख्या का एचसीएफ, तो कैसे निकालिएगा, तो 2 कौन कौन है, 1 है 3 है, तो 3 के अंदर लिखेंगे 1 के बाहर, 1 तिहाई 3 है, 31 हो गया, कितना एचसीएफ आ गया 1, कितना आ गया 1, तो आपका 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। जहाँ रहेगा ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे आ जाता है भाज्य संख्या, कौन संख्या, भाज्य संख्या, इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। ये क्या होता है तो समझिए, भाज्य संख्या चाहे यौगिक संख्या क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, कहने का मतलब यहाँ पे ही है, देखिए भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्या से कटे, 2 से अधिक संख्या से कटे। जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर 24 के लेते एग्जाम्पल के लिए, तो देखिए 24 कैसे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा 24, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, उसके बाद में कितना से 12 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। देखिए तो कितना संख्या से कट रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, कई गो संख्या से कट रहा है, 8 गो संख्या से कट रहा है। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, तो जब 3 गो संख्या से कट जाना चाहिए, कई गो से 3 गो से, चाहे 3 गो से ज़्यादा से कटना चाहिए, यानी 2 गो से नहीं कटना चाहिए, कम से कम 3 गो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए चल जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए, तो ये होगा कि नहीं होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, क्या कि 3 गो से ज़्यादा संख्या से कट जा रहा है, 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, यानी 3 गो 4 गो संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, ठीक है। तो बताइए तो ऐसा क्या होता है, पहले का 1 होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा हाँ हो जाएगा, क्योंकि 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, कम से कम 3 गो संख्या हो रहा है कि ना हो रहा है। जब 3 गो संख्या हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो पहले का 4 हो गया, दूसरा का 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा 9 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो 9, कितना बच्चा सोचता है कि नहीं भाज्य संख्या 9 नहीं होता है, अभाज्य होता है। नहीं भाई, देखिए यहाँ पे 9 कहने का मतलब है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी, कम से कम 3 गो संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है तो भाज्य संख्या, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डैश 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 ऐसे बढ़ते चल जाएगा, समझ में गया। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत थोड़ा सा भी ननू है। चलिए आगे देखिए, आगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ टिक लगा लीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2000 एग्जाम में मतलब 2027 के एग्जाम में एगो छापल होगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आ रहा है टॉपिक नंबर अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता क्या है ये बताइए। अभाज्य संख्या बोलिए, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या है जो एक एवं स्वयं से कटे, मतलब एक से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। सुनाई दे रहा है? पूरा कॉन्फ्रेंस करके सुनिए, ठीक है। देखिए वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ना, जैसे अच्छा बताइए एक होगा कि नहीं होगा? तो बताइए तो एक खाली एक से कटेगा करेगा, एक को संख्या से होवे नहीं करेगा, एक नहीं होगा, लेकिन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15, 16, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, डैश 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 ऐसे बढ़ते चल जाएगा अनंत तक, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक ले बोलिए फास्ट में जल्दी। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इनमें कौन अभाज्य संख्या है। लिखा रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में रहेगा, ऑप्शन ए में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में रहेगा 40, ऑप्शन बी में रहेगा 23, ऑप्शन सी में रहेगा 21, ऑप्शन डी में रहेगा, ऑप्शन डी में कौन अभाज्य संख्या है ना? अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन ए में रहेगा 9। अच्छा बताइए तो इनमें कौन अभाज्य संख्या है? थोड़ा सा बताइए तो जल्दी कमेंट में, जल्दी फास्ट में। इनमें कौन अभाज्य संख्या है? 40 होगा, 23 होगा कि 21 होगा कि 9 होगा? तो देखिए सीख लीजिए बढ़िया से। देखिए जो एक एवं स्वयं से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए तो 40 तो 1 से करता है, 2 से करता है, 4 से करता है, तो बहुत संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या होगा। अच्छा 23 के देखेंगे तो 1 से कटता है और 23 से कटेगा, दूसरा कोई 3, 4 कुछ से कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। अच्छा 21 के देखिएगा तो देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा, तो 4-5 को हो गया, तो ऐसा ही एक खत्म बाजार है। अच्छा 9 के देखिए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 वो संख्या से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या भले अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? तो आपका 23 हो जाएगा, यानी 20 द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नहीं, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ तक ले उतार लीजिए। तो बोलिए संख्या के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं स्पेशल आपका सह अभाज्य संख्या। क्या है? 8 नंबर में सह अभाज्य संख्या। अच्छा सह अभाज्य संख्या में क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या में 2 संख्या रहता है जिसका HCF 1 हो। HCF क्या हो? 1 हो। तो HCF 1 होगा ना, HCF बराबर 1 हो, तो इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य। जैसे एग्जाम्पल में देखिए पूछेगा 3, 5 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं? 3, 5, तो इसका पहले HCF निकालेंगे, मौसा। क्या निकालेंगे? मौसा। तो 5 और 3 का हम मौसा निकालते हैं, तो 3 एकम 3 घटेगा तो आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, और बताइए 2 दूना बोले 2 एकम 2 घटेगा 1, और यहाँ पोस्ट में 2 दूना बोले 1 दूना 2, कटिस हो जाएगा। HCF कितना आ गया? 1। HCF कितना आ गया? 1। तो जब HCF 1 आएगा तो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में गया? तो अगर देखिए, अगर बताइए आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। यहाँ तक ले अब अगला टॉपिक में लेके आएंगे, पता है क्या लेके आएंगे? तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दुइयों टॉपिक रहेगा, ठीक है। वो मेन है, एग्जाम में वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिए सर अगला टॉपिक लेकर के जल्दी आइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।